जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका द एनसीसी गाइड आर्मी चैनल में। तो अभी के क्लास में हम एनसीसी ए एंड बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2023 का ड्रिल का ये पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ड्रिल किसे कहता है। तो ड्रिल किसे कहता है 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है किसी भी कार्रवाई को उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहता है। तो आंसर क्या है, ड्रिल किसे कहता है, इसका आंसर है किसी भी कार्रवाई को उचित तरीक़ों से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ड्रिल कितने प्रकार का होते हैं और नाम लिखें। तो ड्रिल कितने प्रकार का होता है हम देख सकते हैं यहाँ पर। ड्रिल 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन ड्रिल और दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। तो ड्रिल 2 प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ड्रिल किसे कहते हैं। ओपन ड्रिल किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या है, ये लड़ाई के दौरान किया जाता है, यानी कि जो ड्रिल लड़ाई के दौरान किया जाता है उसे ओपन ड्रिल कहता है। तो उसके बाद हम जानेंगे क्लोज ड्रिल किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो उत्तर में क्या है, ये शांति काल के दौरान किसी निश्चित स्थान पर और जवानों को सिखलाई के लिए किया जाता है। तो ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल क्या है हमें ये पता चल गया है। ओपन ड्रिल किसे कहता है, ये लड़ाई के दौरान किया जाता है, और क्लोज ड्रिल ये शांति काल के दौरान किसी निश्चित स्थान पर और जवानों को या एनसीसी कैडेट्स को सिखलाई के लिए किया जाता है, उसी को क्लोज ड्रिल कहता है। दोनों में अंतर ये पता चल गया है हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल का मकसद या उद्देश्य क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। उत्तर क्या है इसका, नंबर 1 में है टर्न आउट और बेयरिंग ठीक करना। तो ड्रिल का मकसद 1 नंबर पे है टर्न आउट और बेयरिंग ठीक करना। 2 नंबर पे क्या है, टीम भावना का विकास करना। 2 नंबर पे है टीम भावना का विकास करना। और 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे है नेतृत्व की भावना जागृत करना, नेतृत्व की भावना जागृत करना। और 4 नंबर पे है अनुशासन की, 4 नंबर पे है अनुशासन की भावना का विकास करना, अनुशासन की भावना का विकास करना। और 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे है कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। 5 नंबर में क्या है, कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। और 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे है आत्मविश्वास पैदा करना, 6 नंबर पे आत्मविश्वास पैदा करना। और 7 नंबर पे क्या है, आदेशों का पालन करना, 7 नंबर पे आदेशों का पालन करना। और 8 नंबर पे शरीर में फुर्ती लाना, 8 नंबर पे शरीर में फुर्ती लाना। और 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, 9 नंबर पे सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना। और 10 नंबर पे आत्मबल बढ़ाना। तो ये सभी सब ड्रिल का उद्देश्य है। इनमें से 5-6 पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर 200 लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल के वसूल या सिद्धांत क्या है। ड्रिल के वसूल या सिद्धांत क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर में क्या है, नंबर 1 पे है फुर्ती, यानी कि फुर्ती ले आना, फुर्ती होना चाहिए। और 2 नंबर पे है स्थिरता, स्थिरता। और 3 नंबर पे मिलजुल कर काम करना। तो ड्रिल के वसूल और सिद्धांत तो ये क्या है हमें पता चल गया है, यह है फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना। उसके बाद है ड्रिल के 4 बुरी आदतों के बारे में बताइए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ड्रिल के 4 बुरी आदतों के क्या है ये हम जानते हैं। तो पहला है अनावश्यक हरकत करना, यानी कि बिना इजाज़त के कोई मूवमेंट करना, उसी को ड्रिल की बुरी आदतें माना जाता है। उसके बाद है आंखों को घुमाना, यानी कि ड्रिल के अंदर इधर उधर देखना, वो भी बुरी आदत है एक।
उसके बाद है पाँव घसीट कर चलना। पाँव घसीट कर चलना यानी कि पाँव ज़मीन पर टकरा कर चलना, वो भी बुरी आदत है। उसके बाद है एड़ियों को टकराना। एड़ियों को टकराना अगर पैर से पैर लगता है वो भी गलत है, वो भी बुरी आदत है एक। उसके बाद है बूट में उंगलियों को हरकत देना, यानी कि बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, वो भी बुरी आदत है एक। उसके बाद है घुटना मोड़ कर चलना, यानी कि पैर स्ट्रेट रखना होगा, मुड़ कर चलोगे वो भी बुरी आदत है। उसके बाद होठ को सिकोड़ना, अगर यानी कि होठ से होठ सिकोड़ने का, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, जो भी दोनों होठ हिलाता है ना, उसी को होठ को सिकोड़ना कहते हैं। उसके बाद बाल बड़ा होना, यानी कि शेविंग तो प्रॉपर होना चाहिए, दाढ़ी भी बड़ी होना, ये सारे के सारे ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। इनमें से 4 कोई भी लिख दोगी तभी चलेगा, कोई बात नहीं, तो 4 याद कर लेना। तो उसके बाद ड्रिल के क्या फ़ायदा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, टर्न आउट और बेयरिंग अच्छा होता है, ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा है टीम भावना का विकास होता है। उसके बाद नेतृत्व की भावना का जागृत होती है। उसके बाद अनुशासन की भावना का विकास होता है। उसके बाद कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये सब फ़ायदा है ड्रिल का, ये भी याद कर लेना। उसके बाद का क्वेश्चन है ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाली बातें। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इसका उत्तर क्या है हम जानते हैं। पहला है वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी और इस्त्री किए होना चाहिए। 2 नंबर पे है कमीज या पैंट सही प्रकार सिले हुए और बटन लगा होना चाहिए। 3 नंबर पे है वर्दी ना ही अधिक ढीली और ना ही अधिक चुस्त हो। 4 नंबर पे है जूते अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए और फीते बांधे हो। 5 नंबर पे है पैंट में बेल्ट ठीक से बंधे होना चाहिए। 6 नंबर पे है बाल छोटी काटे हुए और साफ सुथरा हो। 7 नंबर पे है दाढ़ी सही से काटे होना चाहिए। और 8 नंबर पे है सिर पर टोपी सही ढंग से लगा होना चाहिए। तो ये है ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाले कुछ पॉइंट। तो हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रैंक और फाइल में क्या अंतर है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या है हम जानते हैं। तो पहला रैंक में क्या है, रैंक में कैडेट्स एक सीधे लाइन में साइड बाय साइड खड़ी होती है, एक दूसरे के बगल में खड़ी होती है। तो रैंक में क्या है, रैंक में कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़ी होती है एक दूसरे के बगल में। और फाइल में क्या है, फाइल में कैडेट्स एक सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़ी होती हैं। तो रैंक में कैडेट्स साइड बाय साइड खड़े होते हैं और फाइल में कैडेट्स एक दूसरे के पीछे कवर करते हुए खड़े होते हैं। तो ये है रैंक और फाइल का अंतर। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सभी को जय हिंद।